हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारे पास कुछ सेंटेंसेस होंगे और उन सेंटेंसेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, और वो दो पार्ट्स कौन से होंगे जिसमें प्रत्येक सेंटेंस को डिवाइड किया जाएगा? वो होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास द बेल रैंग। तो इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढने हैं। तो देखिए, सेंटेंस जिसके बारे में हमें कुछ बताता है, सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा गया होता है, तो वो जो पार्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, वो एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में किसके बारे में कहा जा रहा है? इस सेंटेंस में बैल के बारे में कहा जा रहा है। तो बैल यहाँ पे क्या है? एक सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का एक और तरीका भी होता है। वो तरीका क्या होता है? वो होता है कि वर्ब से पहले अगर हम व्हाट या हु पुट करें और जो आंसर निकल के आए वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर वर्ब है हमारे पास रैंग। ठीक है, ये वर्ब है। तो अगर हम रैंग से पहले व्हाट क्वेश्चन पूछें तो व्हाट रैंग, तो आंसर मिलेगा द बेल रैंग। ठीक है, तो ये हमारे पास ये क्या हो गया? ये हमारा सब्जेक्ट हो गया द बेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सोहन इज फ्लाइंग ए काइट। अब ये सेंटेंस हमें किसके बारे में बता रहा है? ये सेंटेंस हमें सोहन के बारे में बता रहा है। ठीक है, और तो सोहन सब्जेक्ट हो गया। अब सोहन सब्जेक्ट हो गया तो इसके लिए हम एक बार ये रूल और अप्लाई करके देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट है हमारे पास, जो वर्ब है हमारे पास वो है इज फ्लाइंग। ओके, इज फ्लाइंग। हम इससे पहले क्वेश्चन रख लेते हैं हु इज़ फ्लाइंग। तो आंसर निकल के आता है सोहन इज़ फ्लाइंग। तो सोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब दूसरी चीज़ आती है कि जिस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया गया होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया गया होता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। और प्रेडिकेट जो होता है उसमें वर्ब का होना ज़रूरी है। ठीक है, प्रेडिकेट में वर्ब का होना ज़रूरी है। वर्ब के बाद कुछ और जो है, जैसे ऑब्जेक्ट हो गया, कोई एडवर्ब हो गई, ठीक है, कोई और कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये भी हो सकता है, लेकिन वर्ब का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे द बैल, जैसे इसमें सब्जेक्ट था तो बैल के बारे में क्या बताया गया था? रिंग, रैंग की घंटी बजी। तो ये वर्ब है रैंग। ठीक है, और तो इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट वगैरह और कोई वर्ड वगैरह तो है नहीं। तो यहाँ पे ये जो रैंग है ये यहाँ पे इसका ये जो है प्रेडिकेट हो गया। द बैल सब्जेक्ट हो गया, रैंग प्रेडिकेट हो गया। इसी प्रकार से सोहन सब्जेक्ट हो गया, इज़ फ्लाइंग बच गया, ये यहाँ पे प्रेडिकेट हो गया। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट द बैल था, द बैल के बारे में जो कुछ बताया गया, अर्थात सब्जेक्ट को छोड़ के जो जितना भी पार्ट सेंटेंस का बच गया वो सारा प्रेडिकेट होता है। तो द बैल को छोड़ के क्या बच गया? द बैल को छोड़ के बच गया वर्ब। ठीक है, और तो इस सेंटेंस में कुछ है नहीं। तो ये जो रैंग है ये प्रेडिकेट हो गया। इसमें सोन सब्जेक्ट हो गया, सोन को छोड़ दो, बाकी जो कुछ बच गया वो प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर इज़ फ्लाइंग ए काइट, ये यहाँ पे प्रेडिकेट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द प्रीस्ट सेइंग द प्रेयर। यहाँ पे ये सेंटेंस किस नाउन के बारे में हमें बता रहा है? तो ये जो सेंटेंस है ये हमें बता रहा है द प्रीस्ट के बारे में। ठीक है, तो प्रीस्ट यहाँ पे क्या हो गया? प्रीस्ट यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। दूसरा, वर्ब से पहले हम एक हु या व्हाट रख के देख लेते हैं। तो वर्ब है हमारे पास सेइंग। तो हम अगर हु रखे तो हु सेइंग, तो हु सेइंग हमें आंसर क्या मिला? द प्रीस्ट। तो द प्रीस्ट सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह भी देख सकते हैं कि भाई जो सेंटेंस है वो किसके बारे में हमें बता रहा है। सब्जेक्ट में जो सेंटेंस है उसमें किसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, सेंटेंस किसके बारे में कुछ बोल रहा है, तो वो सारे सब्जेक्ट होते हैं। और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया गया होता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बताया गया हो वो सारा प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट में वर्ब का होना कंपलसरी है। ओके, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और सेइंग द प्रेयर, यहाँ पे ये सेइंग द प्रेयर है, ये क्या हो गया यहाँ पे? ये यहाँ पे हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, ये प्रेडिकेट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास सी सेइंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये किसके बारे में बता रहा है हमें? ये सेंटेंस हमें बता रहा है सी के बारे में। तो सी हो गया सब्जेक्ट। ओके,
और यहाँ पर भी अगर हम जो वर्ब है सेइंग, इस सेइंग से पहले अगर हु रखें, हु सेइंग, तो आंसर निकल के क्या आएगा, सी सेइंग। हु सेइंग किसने गाया, सी सेइंग उसने गाया। तो ये सी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन है। तो यहाँ पे ये तो सब्जेक्ट हो गया हमारा, सी तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो प्रेडिकेट क्या होगा, प्रेडिकेट होगा हमारा ये यहाँ पे सेइंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, ये हमारा क्या हो गया, ये यहाँ पे हो गया हमारा प्रेडिकेट। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज सराउंडेड द लीडर्स कार। अब ये थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, तो इसमें वर्ब, पहले तो हम वर्ब ढूंढ लेते हैं। और वैसे अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं यहाँ पे, तो ये सेंटेंस किसके बारे में बता रहा है, द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज। ये सेंटेंस हमें किसके बारे में बता रहा है, द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज, इनके बारे में बता रहा है, द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ओके, ये यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। और जो पार्ट बच गया, अब बच गया कौन सा पार्ट, सराउंडेड द लीडर्स कार। तो ये पार्ट बच गया, ये क्या हो गया, ये यहाँ पे हो गया प्रेडिकेट। ओके, वैसे अगर इसमें आप वर्ब से पहले अगर हु या व्हाट पुट करें तो भी आंसर ये निकलेगा। देखिए सराउंडेड यहाँ पे वर्ब है हमारी, तो सराउंडेड। ओके, तो हु सराउंडेड, तो आंसर निकल के आएगा द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज। तो वैसे तो मेन सब्जेक्ट हमारा द चिल्ड्रन है, ठीक है, मेन सब्जेक्ट हमारा द चिल्ड्रन है। हु सराउंडेड, द चिल्ड्रन सराउंडेड। तो यहाँ पे द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, लेकिन चिल्ड्रन के बाद देखिए ये जो सब्जेक्ट है, ये जो नाउन है, इसके बाद जो है एक प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन अगर आपको इस तरह से जो हु का आंसर निकल के आए, जो नाउन हो वो, जैसे यहाँ पे द चिल्ड्रन नाउन है, तो यहाँ पे द चिल्ड्रन सराउंडेड, लेकिन जो हमारा मेन सब्जेक्ट है इसके बाद प्रीपोजिशन है। तो जब नाउन के बाद प्रीपोजिशन होती है तो उस प्रीपोजिशन के बाद एक और नाउन मिलेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे द विलेज है। और ये सारा जो है वो इकट्ठा सब्जेक्ट माना जाएगा, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, मतलब इस नाउन को और इस नाउन को अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा सब्जेक्ट माना जाएगा द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज सराउंडेड द लीडर्स कार। तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट हो गया द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज, और सराउंडेड द लीडर्स कार ये यहाँ पे प्रेडिकेट हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है गॉड हेल्प्स हार्ड वर्किंग चिल्ड्रन। अब यहाँ पे ये सेंटेंस हमें किसके बारे में बोल रहा है, ये सेंटेंस हमें बोल रहा है गॉड के बारे में। तो गॉड यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। वैसे अगर आप हेल्प जो वर्ब है इससे पहले अगर आप हु क्वेश्चन पुट करें, देखिए अगर सब्जेक्ट कोई ह्यूमन बीइंग होगा तो वो हु का आंसर होगा, और अगर नॉन लिविंग थिंग होगी तो व्हाट का आंसर होगा। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट था द बेल, तो ये हु का आंसर नहीं है, ये व्हाट का आंसर है। तो सब्जेक्ट व्हाट का आंसर भी हो सकता है और हु का आंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो एक बार हु से ट्राई कर लीजिए, अगर नहीं मिले तो फिर व्हाट से ट्राई कर लीजिए। तो यहाँ पे हेल्प एक वर्ब है, इससे पहले अगर मैं हु क्वेश्चन रखता हूँ तो मेरा क्वेश्चन बनता है हु हेल्प्स, कौन मदद करता है। तो आंसर निकल के आता है गॉड हेल्प्स, भगवान मदद करता है। तो यहाँ पे गॉड जो है ये बन गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, ये सब्जेक्ट बन गया। और जो बाकी पार्ट बच गया जिसमें वर्ब भी इंक्लूड है वो हमारा क्या बच गया, वो बच गया हमारा प्रेडिकेट, ठीक है, ये हमारा प्रेडिकेट बच गया। कुल मिला के आप सब्जेक्ट को छोड़ के जितना भी पार्ट बच गया उसको प्रेडिकेट कह सकते हैं। और जो प्रेडिकेट होता है वो पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया गया होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं अपना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द स्टूडेंट्स एंटर्ड द क्लासरूम। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में हम देखें कि ये सेंटेंस किसके बारे में बता रहा है। तो ये सेंटेंस हमें बता रहा है द स्टूडेंट्स के बारे में। ओके, ये स्टूडेंट्स के बारे में हमें बता रहा है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो गया, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। ओके, और जो बाकी पार्ट बच गया ये बच गया हमारा प्रेडिकेट। तो यहाँ पे ये जो प्रेडिकेट पार्ट है वो है एंटर्ड द क्लासरूम, ये हमारा प्रेडिकेट है। तो ये क्या बच गया हमारा प्रेडिकेट। ओके, वैसे अगर आप वर्ब से पहले हु क्वेश्चन पुट करें तो भी जो सब्जेक्ट है वो बाहर निकल के आ जाएगा। तो हमारी वर्ब है एंटर्ड, ठीक है, और हमने हु क्वेश्चन रखा वर्ब से पहले और ये क्वेश्चन बना दिया हु एंटर्ड, तो आंसर निकल के आएगा द स्टूडेंट्स।
तो जो आंसर निकल के आए वो हम जानते हैं कि वो सब्जेक्ट होता है। तो ये द स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट को छोड़ के जो बच गया वो क्या हो गया, वो प्रेडिकेट है। मतलब ये तो वो नाउन है जिसके बारे में सेंटेंस बोल रहा है, और ये वो पार्ट है जिसके बारे में सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा गया है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा गया है वो ये पार्ट है। ओके, तो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया गया होगा वो प्रेडिकेट होगा। तो सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया है कि वो क्लासरूम में प्रवेश किया, ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रेडिकेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो लेते हैं अब। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट वीक माई ग्रैंड मदर इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल बन जाएगा। देखिए, नेक्स्ट वीक माई ग्रैंड मदर इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, पहले तो आप वर्ब फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पूरे सेंटेंस को अगर पढ़ के देखेंगे और फिर अगर ये पता लगाएंगे कि सेंटेंस किसके बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लियर पता चल जाएगा माई ग्रैंड मदर इसके बारे में बोल रहा है। तो ये वैसे हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और अगर आप वैसे वर्ब से पहले हु रखेंगे तो वर्ब कहाँ है, इज़ कमिंग। तो अगर आप इज़ कमिंग से पहले वर्ब रखेंगे, हु रखेंगे, तो ये बन जाएगा हु इज़ कमिंग, आंसर निकलेगा माई ग्रैंड मदर। हु इज़ कमिंग, माई ग्रैंड मदर इज़ कमिंग। तो यहाँ पे ये माई ग्रैंड मदर सब्जेक्ट हो गया। अब हमें देखना है कि प्रेडिकेट कहाँ है। तो देखिए, प्रेडिकेट का कुछ हिस्सा तो यहाँ पे इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे ये प्रेडिकेट का कुछ पार्ट तो यहाँ पे यहाँ लगाया हुआ है, और प्रेडिकेट का कुछ पार्ट यहाँ शुरू में भी लगाया हुआ है, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रेडिकेट है वो, अगर प्रेडिकेट में कोई एडवर्ब है या एडवर्ब फ्रेज है तो वो सेंटेंस के शुरू में भी आपको मिल सकती है। तो ये जो है ये एडवर्ब फ्रेज है, नेक्स्ट वीक, ये व्हेन का आंसर है, ठीक है। और किसी भी सेंटेंस में व्हेन का आंसर, वाई का आंसर, वेयर का आंसर, ठीक है, हाउ का आंसर, या अंडर व्हाट कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन, ये जो क्वेश्चन अगर हम पूछें और अगर कोई शब्द सेंटेंस में इनका आंसर होता है तो वो एडवर्ब होती है या एडवर्ब फ्रेज होती है, एडवर्ब क्लॉज होती है। तो ये व्हेन का आंसर दे रहा है। माई ग्रैंड मदर इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मेरी दादी माँ दिल्ली से आ रही है, कब आ रही है, नेक्स्ट वीक। तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया माई ग्रैंड मदर, और इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली नेक्स्ट वीक, ये प्रेडिकेट का पार्ट है। तो प्रेडिकेट जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट के बाद ही हो। जो प्रेडिकेट में जो एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेजेस होती हैं वो सेंटेंस के शुरू में भी इस तरह से रखी जा सकती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ऑन सैटरडे मॉर्निंग्स माई फ्रेंड्स एंड आई प्ले फुटबॉल इन द पार्क। तो देखिए, ये सेंटेंस हमें किसके बारे में बता रहा है, माई फ्रेंड्स एंड आई, माई फ्रेंड्स एंड आई, इसके बारे में बता रहा है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। देखिए, अगर आपको कोई नाउन दिखाई देता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा, तो नाउन या प्रोनाउन दिखाई देता है और उसके बाद में अगर कोई प्रीपोजिशन दिखाई देती है, प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद आपको एक नाउन या प्रोनाउन जरूर मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना हो। तो इसके बाद एक और नाउन या प्रोनाउन मिलेगा, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, ये मिलेगा। तो आपको टोटल सारे को सब्जेक्ट मानना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक वर्ड को ये कह दें कि ये सब्जेक्ट है, तो ऐसा नहीं है, सारे को सब्जेक्ट मानना है। दूसरा, नाउन के बाद कोई कंजक्शन भी मिल सकता है, जैसे एंड हो गया, ठीक है, और हो गया, और तो ये अगर जुड़े हुए हों, मतलब नाउन के बाद एंड और फिर नाउन, या नाउन के बाद और फिर नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर इनमें से हो, प्रीपोजिशन हो, एंड हो, और हो, तो इसके बाद आपको एक और नाउन या प्रोनाउन मिलेगा। तो आपको इस टोटल को ही सब्जेक्ट मानना है, ठीक है। ये जो टोटल है ना, इसको सब्जेक्ट मान के चलना है। इसमें से ऐसा नहीं है कि आप इसको तो मान लें और इसको छोड़ दें, पहले नाउन को तो मान लें और इसको छोड़ दें, ऐसा नहीं है, टोटल को मानना है आपको पूरा। तो यहाँ पे देखिए, माई फ्रेंड एंड आई, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है जिसके बारे में बता रहा है वो है माई फ्रेंड, और माई फ्रेंड और इसके साथ देखिए कंजक्शन जुड़ा हुआ है एंड, तो एंड इसके बाद एक नाउन या प्रोनाउन और मिलेगा, तो ये यहाँ पे प्रोनाउन। तो यहाँ पे हमें इन दोनों को इकट्ठा लेना है, ठीक है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो इकट्ठा है, माई फ्रेंड एंड आई, ये सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे जो बाकी बच गया वो प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में क्या बच गया भाई, नाउन या प्रोनाउन के बारे में
मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जा रहा है वो प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है? सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है प्ले फुटबॉल इन द पार्क ऑन सैटरडे मॉर्निंग्स। तो यहाँ पर भी देखिए प्रेडिकेट का कुछ पार्ट तो इधर है और प्रेडिकेट का कुछ पार्ट इधर है। आप देखेंगे तो ध्यान से, तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यहाँ पे ये भी वैन का ही आंसर है। ठीक है, माई फ्रेंड्स एंड आई प्ले फुटबॉल इन द पार्क। मेरे मित्र और मैं फुटबॉल खेलते हैं इन द पार्क, पार्क में कब खेलते हैं? ऑन सैटरडे मॉर्निंग्स। ठीक है, तो ये वैन का आंसर है, तो ये एडवर्ब फ्रेज है, और ये यहाँ पे वेयर का आंसर है, तो ये भी एडवर्ब फ्रेज ही है। ओके, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ पे वर्ब है। तो प्रेडिकेट जो होता है उसमें वर्ब कंपलसरी होती है, और वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट, कोई एडवर्ब फ्रेज वगैरह, ठीक है, कोई एडवर्ब वगैरह, ये सब चीज़ें, दूसरे कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं वो, मतलब सेंटेंस के दूसरे जो पार्ट्स पॉसिबल हैं वो हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, माई एक्सपेंसिव न्यू वॉच हैज़ स्टॉप्ड। अब देखिए इस सेंटेंस में किसके बारे में बताया जा रहा है? इस सेंटेंस में हमें बताया जा रहा है माई एक्सपेंसिव न्यू वॉच के बारे में, माई एक्सपेंसिव न्यू वॉच। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम व्हाट या हु क्वेश्चन पुट करें तो देखिए वर्ब है हमारी हैज़ स्टॉप्ड, हैज़ स्टॉप्ड। तो क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक नॉन ह्यूमन थिंग है, एक ह्यूमन थिंग नहीं, एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो यहाँ पे हम व्हाट रखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार, क्या हमारा यही सब्जेक्ट है? तो हमारा क्वेश्चन बन गया व्हाट हैज़ स्टॉप्ड, क्या रुक गई? तो आंसर मिलेगा माई एक्सपेंसिव न्यू वॉच, मेरी एक्सपेंसिव न्यू वॉच। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम करेगा। देखिए ये सब्जेक्ट है आपका, और देखिए वैसे तो मेन सब्जेक्ट तो हमारा है वॉच। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था जो सब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो यहाँ पे नाउन तो वॉच है, हमारा जो मेन सब्जेक्ट है ये वो तो ये है, लेकिन सब्जेक्ट से पहले ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है, और ये यहाँ पे पॉजिटिव जो है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है यहाँ पे। तो इस तरह से एक नाउन से पहले जितने भी एडजेक्टिव लगे हुए होंगे वो भी उसके पार्ट ही होंगे। ठीक है, वो उसके पार्ट होंगे। तो ये सारा सब्जेक्ट है, यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारा सारा सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया गया होता है वो प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया है? हैज़ स्टॉप्ड, तो ये प्रेडिकेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है द होटल इन द टाउन सेंटर इज़ गोइंग टू बी नॉक्ड डाउन टू मेक वे फॉर ए न्यू शॉपिंग सेंटर। देखिए काफ़ी लंबा सेंटेंस है ये, तो इस पूरे सेंटेंस को अगर हम पढ़ें, द ओल्ड होटल इन द न्यू टाउन सेंटर इज़ गोइंग टू बी नॉक्ड डाउन टू मेक वे फॉर ए न्यू शॉपिंग सेंटर। एक बार इसकी हिंदी कर लेते हैं। द ओल्ड होटल इन द न्यू टाउन सेंटर, न्यू टाउन सेंटर में पुराना होटल, इज़ गोइंग टू बी नॉक्ड डाउन, उसको गिराया जाने वाला है। ठीक है, या उसको गिराया जाएगा। टू मेक वे, रास्ता बनाने के लिए, फॉर ए न्यू शॉपिंग सेंटर, नए शॉपिंग सेंटर के लिए, मतलब नए शॉपिंग सेंटर के लिए रास्ता बनाने के लिए जो टाउन सेंटर में जो पुराना होटल है उसको गिराया जाएगा। ठीक है, अब ये सेंटेंस किसके बारे में बोल रहा है? ये सेंटेंस बोल रहा है हमें ओल्ड होटल के बारे में, ये होटल के बारे में हमें बोल रहा है। हम यहाँ पे ही अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं कि भाई ये सेंटेंस हमें होटल के बारे में बता रहा है। ठीक है, और अगर आप क्वेश्चन पुट करें यहाँ पे, तो क्वेश्चन देखिए वर्ब है हमारी इज़ गोइंग टू बी नॉक डाउन, तो इज गोइंग टू बी नॉक्ड डाउन। ठीक है, ये वर्ब है हमारी। तो यहाँ पे हमारा जो हमने जो सब्जेक्ट फाइंड आउट किया है वो है होटल। तो होटल क्या है? एक नॉन ह्यूमन थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, तो हम पुट करेंगे व्हाट। तो देख लेते हैं क्या हमारा सब्जेक्ट सही है। तो देखिए व्हाट इज़ गोइंग टू बी नॉक्ड डाउन, क्या गिराया जाने वाला है? तो आंसर मिलता है होटल। तो होटल एक सब्जेक्ट है। अब देखते हैं, होटल से पहले एक एडजेक्टिव है, तो ये होटल के साथ ही रहेगा। इससे पहले एक आर्टिकल है, आर्टिकल भी एडजेक्टिव ही होते हैं, तो इसके साथ रहेगा। ठीक है, इसके बाद इन प्रीपोजिशन है, तो जाहिर सी बात है इन अगर प्रीपोजिशन आ गई इस नाउन के बाद, तो इसके बाद एक और नाउन मिलेगा। एक और नाउन यहाँ पे क्या है? टाउन सेंटर, ये नाउन हो गया। इस नाउन से पहले ये आर्टिकल लगी हुई है, तो हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा वो द से लेके और सेंटर तक होगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट तो फाइंड आउट कर लिया। अब सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला जा रहा है? सब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा है इज़ गोइंग टू बी नॉक्ड डाउन। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी है ये यहाँ पे प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, यहाँ जितना भी है यहाँ पे ये सारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रेडिकेट है। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग अलग कलर में आपको कर देता हूँ। ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है
ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे प्रेडिकेट है, और जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। ओके, ये अलग अलग कलर में मैंने शो कर दिया है और आराम से वो आपको दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यहाँ पे, द ओजोन होल ओवर एंटार्क्टिका इज़ गेटिंग लार्जर एवरी ईयर। अब यहाँ पे देखिए, हमें ये सेंटेंस किसके बारे में बता रहा है, द ओजोन होल ओवर एंटार्क्टिका इज़ गेटिंग लार्जर एवरी ईयर। तो किसके बारे में बता रहा है, होल के बारे में। तो होल यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो चलिए एक बार हमने तो ढूंढ लिया कि ये सेंटेंस जो है, इसमें ये सेंटेंस जो है हमें होल के बारे में बता रहा है, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। लेकिन एक बार इसको हु और व्हाट क्वेश्चन रख के वर्ब से पहले एक बार और देख लेते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं। तो वर्ब है हमारी इज़ गेटिंग लार्जर एवरी ईयर, तो इज गेटिंग लार्जर एवरी ईयर, ठीक है। अब होल एक लिविंग थिंग तो है नहीं, तो व्हाट रखेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज़ गेटिंग लार्जर, क्या बड़ा हो रहा है, होल, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा सही है, हमने सही सब्जेक्ट ढूंढा था, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट से पहले देखिए, ये यहाँ पे ओजोन, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये इसके साथ रहेगा, आर्टिकल लगी हुई है, ये भी इसके साथ रहेगी। उसके बाद यहाँ पे एक प्रीपोजिशन आ गई, देखिए, ठीक है। अब प्रीपोजिशन आ गई तो जाहिर सी बात एक और नाउन मिलेगा, तो एक नाउन भी है एंटार्क्टिका। तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो यहाँ से लेके द ओजोन लेयर से, ये ओजोन लेयर से लेके और एंटार्क्टिका तक हमारा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब इस सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला जा रहा है, इस सब्जेक्ट के बारे में जो बोला जा रहा है वो प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा है इज़ गेटिंग लार्जर एवरी ईयर, कि भाई ये चीज़ जो है वो प्रति वर्ष जो है बड़ी होती जा रही है, मतलब लार्जर होती जा रही है। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पे, मैं इसको कलर चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे ग्रीन कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, सॉरी, ये यहाँ पे हमारा प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा सब्जेक्ट था और ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो इस तरह से हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम बिल्कुल आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है ओकेजनली द प्रेडिकेट बिफोर द वर्ब। द प्रेडिकेट, ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है, गलत क्यों है देखिए, ओकेजनली द प्रेडिकेट यहाँ पे कम वर्ब और होनी चाहिए थी, ठीक है, यहाँ पे कम वर्ब और होनी चाहिए थी और ये सेंटेंस हो जाता फिर ओकेजनली द प्रेडिकेट कम बिफोर द वर्ब। तो यहाँ पे किसके बारे में बता रहे हैं हम, द प्रेडिकेट के बारे में। भाई ओकेजनली जो प्रेडिकेट होता है वो वर्ब से पहले होता है, ये सेंटेंस है हमारा। अब इस किसके बारे में बता रहे हैं हम, प्रेडिकेट के बारे में। तो अगर क्वेश्चन पुट करें व्हाट कम बिफोर द वर्ब, व्हाट कम बिफोर द वर्ब, व्हाट कम बिफोर द वर्ब, आंसर मिलेगा द प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट है हमारा ये, और सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है, कम बिफोर द वर्ब ओकेजनली, यहाँ पे एक एडवर्ब है, ठीक है। तो ये जो एडवर्ब है ये प्रेडिकेट में ही होगी, तो ये सब्जेक्ट है और ये हमारा बाकी जो पार्ट बच गया वो क्या हो गया, वो प्रेडिकेट बच गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इन मोस्ट इंग्लिश सेंटेंसेस द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द प्रेडिकेट। अब यहाँ पे देखिए, इन मोस्ट इंग्लिश सेंटेंसेस द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द प्रेडिकेट। यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में। और अगर वैसे अगर हम हमारी वर्ब है कम्स, तो व्हाट कम्स, द सब्जेक्ट कम्स। तो सब्जेक्ट हमारा, ये जो वर्ड है हमारा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा इस सेंटेंस का। और जो पार्ट बच गया है सब्जेक्ट के बारे में, जो कुछ बताया जा रहा है वो प्रेडिकेट है, तो ये यहाँ पे कम्स बिफोर द प्रेडिकेट और इन मोस्ट इंग्लिश सेंटेंसेस ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ऑफ ऑल द मंथ इन ए ईयर नवंबर इज़ माई फेवरेट। तो यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं नवंबर के बारे में। तो वर्ब हमारी मेन वर्ब क्या है, इज़। तो व्हाट इज़ माई फेवरेट, नवंबर इज़ माई फेवरेट। तो यहाँ पे नवंबर हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। और प्रेडिकेट क्या हो गया, जो इसके बारे में बताया जा रहा है, बताया क्या जा रहा है, इज़ माई फेवरेट और ऑफ ऑल द मंथ इन ए ईयर, ठीक है, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट,
ठीक है, ये भी प्रेडिकेट का ही पार्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट एंड द बस ड्राइवर वर इंजर्ड इन द क्रैश। तो हु वर इंजर्ड, आंसर मिलेगा स्टूडेंट एंड द बस ड्राइवर। तो स्टूडेंट एंड द बस ड्राइवर, देखिए यहाँ पे एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं, एक ये नाउन है तो एक दूसरा नाउन ये है। तो जैसे कि मैंने बताया था नाउन के बाद अगर एंड आ जाए और तो उसके बाद एक और नाउन मिलेगा। तो दो नाउन है, दोनों नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो टोटल को काउंट करेंगे हम, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, चलिए एक प्रेडिकेट और देख लेते हैं। प्रेडिकेट मैं बताना भूल गया, वैसे आप समझ ही गए होंगे प्रेडिकेट क्या होता है। तो प्रेडिकेट हमारा क्या बच गया, ये वर इंजर्ड इन ए क्रैश, ये हमारा प्रेडिकेट बच गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आफ्टर डूइंग हिज होमवर्क जॉन वेंट टू बेड। तो हु वेंट टू बेड, जॉन। तो यहाँ पे जॉन हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया जॉन। और इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है हमें कि वेंट टू बेड, ये यहाँ पे प्रेडिकेट हो गया और इसमें प्रेडिकेट में ये भी शामिल है। तो जॉन हमारा सब्जेक्ट हो गया और बाकी जो पार्ट बच गया वो क्या बच गया, प्रेडिकेट बच गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कोई सेंटेंस है नहीं, वैसे मैं कुछ और सेंटेंस आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए जैसे ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट जो है हमारे सेंटेंस के शुरू में ही हो। अगर कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के शुरू में मिल जाएगा, तो उनका ये वहम है। सब्जेक्ट हो सकता है शुरू में, ठीक है, 70% चांस होते हैं कि सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में ही होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस के शुरू में ही सब्जेक्ट हो, ऐसा नहीं है। देखिए कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ मैं यहाँ पे, जो ये आपको ये चीज़ें क्लियर कर देंगे। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, हैव यू सीन दिस मूवी। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो अगर आप इसको सब्जेक्ट मानेंगे, ये अगर रट लेंगे कि सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में ही होता है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद होता है। और अगर अगर WH क्वेश्चन से अगर हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू है तो सब्जेक्ट और भी अंदर मिलेगा। जैसे व्हाट डिड यू सी इन द रूम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए व्हाट डिड सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है। तो सेंटेंस को पूरा समझ करके और फिर ही पता लगाना चाहिए। वर्ब से पहले आप हु या व्हाट रख के बिल्कुल आसानी से पता लगा सकते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ पे है। तो ये मत रटिए कि सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के शुरू में मिलता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे कई बार क्या होता है कि इन्वर्जन होता है, जैसे सीटिंग ऑन द रूफ वाज ए कैट। अब देखिए ये सेंटेंस है, थोड़ा इन्वर्जन यूज किया गया है यहाँ पे। अब आप सब्जेक्ट किसको मानेंगे यहाँ पे, ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या मानेंगे आप, सब्जेक्ट मानेंगे तो आप ढूंढते जाइए शुरू से ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन यहाँ पे देखिए सेंटेंस को थोड़ा सा शुरू से, यहाँ पे थोड़ा सा बैक से शुरू किया गया है। सिटिंग ऑन द रूफ वाज ए कैट, ये सेंटेंस किसके बारे में बता रहा है, कैट के बारे में। तो हमारा सब्जेक्ट देखो लास्ट में है, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, और हु वाज सिटिंग, आप देखिए हमारा अगर आप वर्ब को अगर आप लेंगे और वर्ब से पहले अगर हु या व्हाट रख के देखेंगे तो क्या निकलेगा, हु वाज सिटिंग ऑन द रूफ, तो आंसर मिलेगा एक कैट। तो थोड़ा सा एडवांस भी सोचना पड़ सकता है कभी। ठीक है, तो इस तरह इन चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुल है कि देखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड आउट करते समय। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे एक बार फिर से मैं मिलूंगा और उसमें हम कुछ और सेंटेंस देखेंगे या कुछ और ग्रामर के कंसेप्ट लेकर आऊँगा मैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।